हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया और इस दौरान कई बड़े ऐलान किए गए। आपको दिखाएंगे तफसील से किस तरह से दूसरा बजट पेश किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। शनिवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। सीएम सुक्खू ऑल्टो कार में सवार होकर विधानसभा पहुंचे और इसके बाद सीएम ने 88 पेज के बजट भाषण को 2 घंटे 32 मिनट में पढ़ा। सीएम सुक्खू ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों पर फोकस करने का काम किया। किसान, कर्मचारी और महिलाओं के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की। बजट में सरकार ने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के नए वेतनमान के जनवरी 2016 से पेंडिंग एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से शुरू करने की घोषणा की। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 4 लाख रुपए मिलेंगे। बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 300 रुपए करने की घोषणा की गई। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80% सब्सिडी सरकार देगी। और दूध का एमएसपी देने का भी ऐलान किया गया। 1 अप्रैल 2024 से गाय के दूध का 45 रुपए करने की भी घोषणा की गई। 70 साल से ज्यादा आयु के वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी। मेरा विद्यालय योजना का ऐलान किया जाएगा। हमने आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना की है उसके मुख्य बिंदु ये है: आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध किसान हिमाचल, हरित और स्वच्छ हिमाचल, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, कुशल और दक्ष हिमाचल, स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, अवैध खनन मुक्त हिमाचल, समृद्ध और संपन्न हिमाचल। यह संपन्न, समृद्ध, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समर्थ, संबल और आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना है। इस बदलाव का नेतृत्व प्रदेश के ऊर्जावान युवा और सशक्त महिलाएं करेगी। यह ऐसे हिमाचल की तस्वीर है जिसमें एक छोर पर गांव के स्तर पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवं सहायक क्षेत्रों में एकीकृत विकास की पहल से किसान परिवारों की आय में निश्चित वृद्धि होगी। 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करता हूं। रोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को हमारी सरकार 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मक्की को 30 रुपया प्रति किलोग्राम एमएसपी के आधार पर खरीदा जाएगा। केंद्र 40 रुपए सरकार खरीदेगी, गेहूं को भी और मक्की को भी। और हमारी सरकार ये अभी 5 वर्षों में और देखना क्या होता है। हमारी सरकार द्वारा किए जाने वाले या एमएसपी पूरे देश में सबसे अधिक है। ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सबसे अधिक है। प्रदेश में प्राकृतिक तकनीक से लगभग 37,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार का यह एक और प्रयास है। इससे प्राकृतिक खेती करने वालों को एक सुरक्षा चक्र मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं 1 अप्रैल 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को
गाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा करता हूं। भैंस के दूध को 38 रुपए से बढ़ाकर मैं 55 रुपए करने की घोषणा करता हूं। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दूध खरीद पर भी खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑर्डर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे देश में पहली बार हुआ है कि दूध का समर्थन मूल्य दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये पहली बार हुआ है किसी भी देश में। अभी जब विपक्ष के सदस्य चर्चा में भाग ले तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी और प्रदेश के भी दूध के मूल्य के बारे में बात लाएं। 55 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। इसके साथ ही सुक्खू सरकार ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की। सरकार ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा की। प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 36,000 किसानों को इस खेती से जोड़ा जाएगा। ऐसे किसानों को 30 क्विंटल अनाज एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई। प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। किसानों को जालीदार बाड़ और नुकीली तारों की बाड़ लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तो किसानों को भी सौगात दी गई है। बजट में सीएम सुक्खू की तरफ से किसानों को बाढ़ लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पिछले बजट में हमने अपने प्रदेश में और समाज में एक सोच को विकसित किया कि हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर आना है, और उस दिशा में हमने धरातल पर बहुत अधिक कार्य किया। उसके परिणाम आपके सामने कुछ समय में आने वाले हैं। इसमें हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। पूरे देश में जिस एमएसपी के लिए आज किसान सड़कों में दिल्ली में बैठे हैं, हमने अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को समझा और प्रयास किया कि हमें अपने जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और जो दूसरी खादें हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहर मुक्त खादों का जो प्रयोग करेंगे, उसमें हमने 2 चीज़ों को लिया। हमारे यहाँ गेहूँ होती है और मक्का होती है, और शिमला में बागवान हमारे होते हैं। और हमने गेहूँ का पहली बार प्रदेश के इतिहास में 40 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया है गेहूं की, और मक्का के गेहूं के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपये घोषित किया गया है। अब कृषि किस चीज़ से होती है, क्योंकि 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है, तो हमने देखा कि कृषि का एक अंग पशुपालन भी है, और किस प्रकार प्राकृतिक खेती में जाना है तो उसके लिए गोबर की जरूरत होती है।